हेलो स्टूडेंट, सभी को नमस्कार। आज अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इस अपने पूरे पोर्शन का लास्ट चैप्टर करने जा रहे हैं, ईएन रूल। एंड इसके बाद में अपन बोरेंस को कवर करेंगे। तो देखिए, ईएन रूल्स में जो बातें काम आती है वो मैं आपके सामने लेके आ गया हूँ। इसमें अपने को देखना है कि जो भी लिगेंड्स होते हैं, देखिए एक मेथड मैं आपको बताऊंगा। हालांकि बहुत सारे मेथड होते हैं ईएन रूल को निकालने के लिए, लेकिन एक प्रॉपर जो अपन यूज कर सकते हैं, इजी वे में अपन निकाल सकते हैं, वो मेथड आप समझना। इसके समझने के लिए सबसे पहला ये है कि अपने को लिगेंड्स के कुछ टाइटल्स, लिगेंड्स कुछ पता होने चाहिए। हालांकि सारे एग्जाम्पल में अपने को दे के रखेंगे एग्जाम में। अपने को ध्यान रखना है कि इन लिगेंड्स का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, कितना कितना कंट्रीब्यूशन इस लिगेंड का होता है। तो जैसे अपन वन इलेक्ट्रॉन डोनर की बात करें, तो वन इलेक्ट्रॉन डोनर में अपना हाइड्रोजन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, हेलोजन्स आ जाएंगे सारे। साइनाइड मतलब जिस पे वन चार्ज होता है, इस पे +1 हो या फिर -1 हो, ओके है। ऑलमोस्टली वो रहते हैं इसमें, तो ये सारे आ जाएंगे इसमें। एल्किल ग्रुप का भी इसमें ध्यान रखना, आर ग्रुप है, एल्किल ग्रुप है, वो भी इसमें आ जाएंगे वन इलेक्ट्रॉन डोनर में। दूसरी बात, अपन टू इलेक्ट्रॉन डोनर की अपन बात करें, टू इलेक्ट्रॉन डोनर में कार्बोनिल। देखिए मोस्ट मतलब ये अपन देखेंगे कि जितने भी अपने न्यूट्रल लिगेंड होते हैं, कितने, कौन से न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड होते हैं, वो टू इलेक्ट्रॉन डोनर एटम कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो इसमें अपने सारे आ जाएंगे, अमोनिया, हाई एक्वा, अपने PPS3, PF3, PCl3, कार्बिन है, ठीक है। और बाकी के ये जो लिगेंड मैंने लिखे हैं, ये के इस पे -2 चार्ज है, तो टू इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएंगे। इसी तरह से थ्री इलेक्ट्रॉन डोनर है। हाँ, इसकी कहानी पाई लगा रखा है, कहाँ पे अपना नीटा लगा रखा है, कहाँ पे सिग्मा लगा रखा है, इसकी कहानी थोड़ी देर में आपको समझा दूंगा मैं। तो थ्री इलेक्ट्रॉन डोनर में पाई इन वर्ड्स को थोड़ी देर में समझा दूंगा, ओके। बाकी ये देखिए, अपना N3 N-3 है, PO-3 है, जिस पे भी -3 चार्ज है, वो कौन से हो जाएंगे, थ्री इलेक्ट्रॉन डोनर कंट्रीब्यूशन करेंगे। इसी तरह से फोर इलेक्ट्रॉन डोनर कंट्रीब्यूशन में आपको क्या ध्यान रखना है, एथिलीन डाइमीन हो जाएगा, ऑर्थोफिरेंथ्रिन हो जाएगा, बाइपिरिडिन हो जाएगा। इनकी कहानी अभी थोड़ी देर में कवर कर लेंगे। चलिए तो नेक्स्ट बात करते हैं अपन। हाँ जी, देखिए एग्जाम्पल से पहले आपको मैं थोड़ा सा बता दूं ये क्या माजरा है। देखिए, आपको क्या काम करना है कि जैसे मान लीजिए कहीं पे एन लगा है, नीटा लगा है, कहीं पे सिग्मा लगा है और कहीं पे पाई लगा है। देखिए पाई लगा है, और पाई के ऊपर जितना भी लगा है, जैसे पाई 3 लगा है, ओके, या फिर पाई 4 लगा है, या फिर पाई 4 है, या फिर पाई 5 है ना। या तो आपको ये वर्डिंग देंगे, या फिर कुछ भी नहीं देंगे, इनके अलावा ये दे देंगे पाई, ठीक है। देखिए आपको वापिस में थोड़ा सा बताता हूँ। आप पाई को केवल पाई से ध्यान रखना। देखिए पाई वर्ड है, और पाई में आपको क्या देंगे, पाई के साथ कोई भी कार्बन है, जैसे पाई के साथ आपको दे दिया C3H5 दे दिया, ओके। पाई के साथ आपको दे दिया C4H5 दे दिया, पाई के साथ आपको दे दिया, क्या दे दिया, C5 दे दिया, H5 दे दिया, पाई के साथ आपको दे दिया C6H6 दे दिया। तो पाई जहाँ पे यूज हो जाता है, वहाँ पे जितने भी कार्बन होते हैं, वहाँ पे जितने नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, यहाँ पे 3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनर एटम हो जाएंगे, 4 है तो 4 हो जाएगा, 5 है तो 5 हो जाएगा, 6 है तो 6 हो जाएगा। मतलब पाई जहाँ पे भी आता है और उसके साथ जितने भी कार्बन होते हैं, वो उतने डोनर एटम होते हैं। मतलब जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब सभी कार्बन एटम पे वो क्या करते हैं, डिलोकलाइज्ड होते रहते हैं। ये बात है, ठीक है। तो पाई के साथ जितने कार्बन है उतने ही डोनर एटम होंगे। तो पाई की कहानी कंप्लीट है, ओके। अब बात करते हैं सिग्मा की। तो सिग्मा में हमेशा सिग्मा जहां पे भी लगता है, वहां पे ओनली वन इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। सिग्मा जहां पे भी लगता है वहां पे वन इलेक्ट्रॉन डोनर एटम होता है। पाई जहां पे भी लगता है, वहां पे जितने कार्बन होते हैं उतने कार्बन, उतने डोनर इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, उतना ही डोनर पार्टिसिपेशन होता है। तो सिग्मा में ओनली वन इलेक्ट्रॉन, चाहे कितने भी कार्बन हो। पाई में
जितने कार्बन उतने ही डोनर एटम, 3 कार्बन है तो 3 हो जाएंगे, 4 है तो 4 हो गए, 5 है तो 5 हो गए। ओके, अब बात करते हैं अपन नीटा की। तो नीटा में क्या होता है, अपने को ये देख के रखता है N1 है तो इसकी एप्टिसिटी 1 हो जाएगी, अगर N2 है तो इसकी एप्टिसिटी 2 हो जाएगी, N3 है तो 3 हो जाएगी, N4 है तो 4 हो जाएगी, N5 है तो 5 हो जाएगी। ये बस एक थोड़ा सा सिंपल था जो मैंने आपको बताया। क्लियर है? चलते आगे, चलिए। अब देखिए एग्जाम्पल को अपन सॉल्व करेंगे, फटाफट देखना इनको। देखिए N5 दे रखा है, मतलब यहाँ पे एप्टिसिटी कितनी है, 5 है इसकी, 5 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, ये लीजिए। फिर अपन क्या करते हैं, आयरन। आयरन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, कितने हो जाएंगे, 26। कितने हो जाएंगे इसके, 26। फिर बच जाता है अपना लिगेंड है। लिगेंड अपना क्या है, कार्बोनिल है, उदासीन लिगेंड है तो 2 होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होंगे, और यहाँ पे 2 है तो हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। और क्लोरीन हेलोजन का मैंने 1 बताया आपको। टोटल आप कर लेना कितने हो जाएंगे अपने 36 हो जाएंगे। ओके है, En कितना हो जाएगा इसका, 36। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हो जाते हैं इसके 36 होता है, ठीक है। और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अगर नोबल गैसेस के इक्वल अपने को जो मिलते हैं, नोबल गैस के जो एटॉमिक नंबर के इक्वल अगर अपने को मिलते हैं तो स्टेबल होते हैं। जैसे मतलब 36 है, 35 हो गए तो अनस्टेबल होगा। 36 नोबल गैस जो अपना है उनका जो एटॉमिक नंबर है, ठीक है। जो भी अपने होते हैं हीलियम, आर्गन, जीनोन, क्रिप्टॉन, रेडोन, नेनोन, ठीक है। ये अपने रेडोन। चलिए तो नेक्स्ट अपन बात करें, देखिए मैग्नीज 25 हो गया, कार्बोनिल लिगेंड है, 2 होता है एक का, 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और ये प्लस है तो प्लस यहाँ पे अपने को रखना है, ठीक है। प्लस यहाँ पे अपने को रखना है, ये हो जाएगा अपना 36 मिनट, होल्ड रखना।
हाँ जी स्टूडेंट, थोड़ा सा आपने वेट किया। हाँ, तो कहाँ पे थे अपन? ईएन रूल पे थे। और ईएन रूल में अपन ने 2 एग्जांपल कवर किए। अब देखिए थर्ड एग्जांपल, समझना वापस। हाँ जी, थर्ड एग्जांपल में देखिए N5 अपने को दे रखा है। N5 का मतलब 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, प्लस आयरन ये हो जाएंगे अपने 26, प्लस कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन डोनर एटम होता है, तो 4 ये हो जाएंगे। कुल मिला के कितने हो जाएंगे अपने ये? हाँ जी, बताइए कितने हो जाएंगे? 35 हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे? 35 हो जाएंगे। 4 नंबर पे हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन डोनर है। कोबाल्ट, ये यहाँ पे कोबाल्ट है। ठीक है, तो कोबाल्ट अपन देखते हैं 27 इसका एटॉमिक नंबर होता है। और कार्बोनिल लिगेंड 2 होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर एटम होता है, तो 4 है तो हो जाएंगे अपने ये 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे अपने 36। ओके है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है यहाँ पे सेकंड एग्जांपल में थोड़ा सा आप करेक्शन करना। माइनस कर लेना यहाँ पे, ठीक है कि यहाँ पे माइनस कर लेना ना, माइनस का प्लस होता है, प्लस का माइनस होता है। ओके, चलिए 5 नंबर एग्जांपल में एल्केन ग्रुप है 1 हो जाएगा, Mn 25 हो जाएगा मैग्नीज का, प्लस इसके 10 हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए आते हैं। अब देखिए पाई वर्ड आ गया, पाई वर्ड आ गया, तो पाई वर्ड जहां पे भी आता है जितने कार्बन होते हैं उतने डोनर इलेक्ट्रॉन एटम होते हैं। तो यहाँ पे 5 है, डोनर एटम इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 है, C5, और इसका ट्वाइस है तो कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएगा। प्लस आयरन कितना है? 26, ये हो जाएगा अपना 36, EN रूल। नेक्स्ट कोबाल्ट, ये अपना 27 होता है। पाई
पाई का मतलब जितने कार्बन है उतने, तो 5 कार्बन है तो 5 इलेक्ट्रॉन डोनर एटम हो जाएंगे। फिर ये कार्बोनिल ग्रुप है तो 2 इंटू 2 4 हो जाएंगे। तो ये देख लीजिएगा आप, 9 27 36 हो गया। नेक्स्ट आयरन 26। सिग्मा, सिग्मा का मैंने ओनली एक बताया आपको, चाहे कितने भी कार्बन हो। पाई का मैंने टोटल कार्बन बताए हैं, तो 5 हो जाएंगे। फिर कार्बोनिल ग्रुप का 2 है तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपना वापिस 36। 9 नंबर पे अपन देखिएगा, कोबाल्ट 27 हो गया। ओके, कार्बोनिल 2 है तो 3 लिगेंड्स है यहाँ पे टोटल, तो 6 हो गया। प्लस पाई जितने कार्बन है तो 3 हो गया, तो इसको भी 36 हो गया। नेक्स्ट सिग्मा की बात करें, 1 इलेक्ट्रॉन प्लस एमओ मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम अपना ये आ जाता है 24। मतलब एक तरह से अगर अपन मानेंगे मोलिब्डेनम को तो 24 वाली सीरीज है, मतलब स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, मैग्नीज। ठीक है, फिर आगे इट्रियम, लेंथेनम, सॉरी जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम। ठीक है, तो ये इसके नीचे है जस्ट, ये इसके नीचे है जस्ट। ठीक है, तो मतलब इफेक्टिव जो रूल है वो तो अपने को चलते रहेंगे। अगर अपन बात करें कि जैसे मान लीजिए मोलिब्डेनम है और मैग्नीज, सबसे पहले आप स्कैंडियम की अपन बात करें कि एटॉमिक नंबर कितना होता है। स्कैंडियम का कितना होता है अपना, 21 होता है, आप सब लोगों को पता है। देन इसके बाद में अगर अपन बात करें टाइटेनियम की, तो टाइटेनियम का कितना होता है अपना, 22 होता है, लिख सकते हैं अपन। ठीक है, वेनेडियम का 23 होता है, मैग्नीज का कितना होता है, 24 होता है। ठीक है, इसी तरह से आप मेरे को बताना मोलिब्डेनम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है। ठीक है, आप आपसे एक क्वेश्चन है, फिर मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए 21 हो गया। क्वेश्चन था आपका मोलिब्डेनम का एटॉमिक नंबर कितना होता है। ये 3, ये 4 हो गया। ओके, और यहाँ पे अगर अपन बात करें तो ये अपन ऐड करेंगे, इसमें 18 ऐड करेंगे। ठीक है, 18 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 42 हो जाएगा। इसमें भी अपन 18 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 41। इसमें भी 18 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 40। इसमें भी 18 ऐड अपन ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 39 हो जाएगा। ठीक है, तो या तो आप 42 जोड़ लो, आप चलो 42 जोड़ लो। मोलिब्डेनम के कितने जोड़ने अपने को, 42। ओके, प्लस प्लस आगे देखना, एक कार्बोनिल का 2 इलेक्ट्रॉन डोनर एटम होता है, 3 के हो जाएंगे 6। फिर पाई वर्ड आ गया तो पाई के कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। इनको आप काउंट कर लो अच्छे से। 651, ओके सही है। तो 43 43 49 और 5, 49 और 5 कितने हो जाएंगे, 54 हो जाएंगे। आप ऐड कर लेना एक बार और, तो ये हो जाएगा अपने 4 ओके 54 हो जाएगा। तो ये भी इफेक्टिव इलेक्ट्रॉनिक की जो नंबर है उसके रूल को फॉलो करता है। तो इस तरह से अपने को पता करना है। देखिए ईएन का मीनिंग्स क्या होता है, ईएन का मीनिंग्स होता है कि जो भी जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होते हैं, जैसे आपने कैलकुलेट किया है, ठीक है, जैसे कि अपने कैलकुलेट किया है, तो इसमें आपको थोड़ी सी तो बात ये ध्यान रखनी है कि अपने एग्जाम्पल लिया, देखिए सेकंड नंबर, जैसे माइनस का चार्ज है तो उसको प्लस कर देना। और कहाँ पे भी प्लस का चार्ज है, देखिए यहाँ पे आप प्लस चार्ज लगा लिए, थर्ड में प्लस चार्ज लगा दिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, सॉरी यहाँ पे भी माइनस चार्ज लगाता हूँ मैं, माइनस चार्ज लगाता हूँ तो ये +1 हो गया, तो ये भी 36 हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पे प्लस चार्ज है वहां पे माइनस करना आपको, जहाँ पे माइनस चार्ज है वहां पे प्लस करना है। हेप्टिसिटी कैसे पता निकालते हैं वो मैंने आपको सिखाई है। ठीक है, बस ये मोटी मोटी बात ध्यान में आपको रखनी है। तो ईएन क्या आता है अपना का, जैसे 18 है, ठीक है, 36 है, 54 है, फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं इसमें 72 है। ठीक है, ये जो अपने नोबल गैस के एटॉमिक नंबर है, इनके नंबर के बराबर अगर अपने को ईएन कैलकुलेट होते हैं, ईएन अपने को उनके नंबर के बराबर अगर अपने को मिलते हैं, तो वो जो कंपाउंड होता है वो स्टेबल कंपाउंड होता है। ठीक है, ये बात कही जाती है। तो स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी के अपन जो वे में जो क्वेश्चन आते हैं वो अपने को इजी वे में अपन सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है बात यहाँ तक। ठीक है, और भी एग्जांपल्स आप ले सकते हैं।
जैसे कि अपन ने स्ट्रक्चर, लास्ट क्लास में अपन ने स्ट्रक्चर वाले जो भी मेटल कार्बोनिल्स है वो देखे थे, जितने भी मेटल कार्बोनिल्स है यहाँ पे, ठीक है, या फिर मेटल नाइट्रोशिल है, जो आप देख लेना, तो उनके सबके अपन ईएल रूल निकाल सकते हैं। तो ये एक प्रॉपर वे होगा ईएल रूल निकालने का। अब मैं बात करता हूँ कि बोरेन्स की बात करते हैं, ठीक है। देखिए, हेडिंग लगाइए आप नेक्स्ट अपनी, मेटल क्लस्टर्स के नाम से अपन इसको बोल सकते हैं। ओके, देखिए मेटल क्लस्टर्स इसमें अपन देखेंगे बोरेन देखेंगे, दूसरा अपन देखेंगे कार्बोरेंस, नेक्स्ट अपन देखेंगे हेट्रोबोरेंस, एक क्वेश्चन यहां से आपका ऑलमोस्टली पूछा जाता है, ठीक है। फिर अपन इसके बाद में अपन देखेंगे हेट्रोबोरेंस के बाद में जिंटेलाइन, नेक्स्ट इसके बाद में अपने को देखना है आइसोबल, अपन देख लेंगे, ठीक है, आइसोबल देख लेंगे। आइसोबल प्रिंसिपल के नाम से अपन इसको कवर कर लेंगे, और ये चीजें अपने को यहाँ पे देखनी है। देखिए, तो अगर मैं बात करूं, देखिए इन सारी चीजों को अपन जो लिंक करेंगे यहाँ पे मेन है अपना बोरेंस वाला, ठीक है, बोरेंस वाला। तो बोरेंस को आप अच्छी तरह से समझना, और जो भी कार्बोबोरेन है, हेट्रोबोरेन है, जिंटलाइन है, आइसोबल है, ये इसी के पार्ट होते हैं। तो देखिए किस तरह से अपने को क्वेश्चंस पूछा जाता है एग्जाम में, उस पर अपन चलते हैं। देखिए जो बोरेन होता है, बोरेंस होता है, ये बोरेंस अपने, एक होता है क्लोजो, दूसरा होता है अपना नीडो, तीसरा होता है आर्केनो, फिर होता है अपना हाइपो, एंड लास्ट होता है अपना क्लेडोबोरेंस। और ये किस तरह से आइडेंटिफाई होते हैं, ये होता है BnHn-2, ये होता है अपना BnHn-4, आगे सेम इसी तरह से चलते हैं, BnHn-6, और ये होता है BnHn-8, और ये होता है BnHn-10। ये अपने को देखना है। चलिए अब अपन बोरेंस की शुरुआत करते हैं। अपने को क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अपने को बोरेंस दे दिया, अपने को कार्बोबोरेन दे दिया, हेट्रोबोरेन दे दिया, जिंटल आयन दे दिया, आइसोबल्स दे दिए, फिर अपने को पूछा जाता है कि ये जो हाइड्रोबोरेन्स है किस टाइप का बोरेन है, हाइपो है, क्लेडो है, नीडो है, आर्केनो है। ओके, चलिए तो एग्जाम्पल्स से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं एग्जाम्पल लेता हूँ B4H6, ये एग्जाम्पल है, और ये एग्जाम्पल अपने को बताना है कि कौन सा बोरेन है। ओके, तो देखिए बोरेन में अपने को कौन से वे में तय करना है, अपने को इस वाले वे में ले जाना, BnHn में ले जाना। तो देखिए यहाँ पे B पे N पे 4 है, तो B4H4 ले जाओ आप, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन कम हो गए, ठीक है। वो 2 हाइड्रोजन कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। ऐसा ही तो करते हैं अपन, माइनस को प्लस कर देते हैं। तो देखिए टोटल इसी को अपन इस फॉर्मेट में लिख लेंगे। अपना काम क्या है, इस वाले को B4H6 को अपन इस फॉर्मेट में लिख लेंगे, BnHn वाले फॉर्मेट में लिख लेंगे। तो चार्ज कितना आ रहा है, -2, तो अपन बता सकते हैं इजीली कौन सा है, क्लोजो, क्लोजो। ओके, नेक्स्ट देखिए B4H10 है, तो इसको मैं BnHn के फॉर्मेट में लिखूंगा, तो यहाँ पे B4H4 लिख लिया मैंने। अब हाइड्रोजन कितने कम है भाई, हाइड्रोजन यहाँ पे 6 कम है, तो यहाँ पे -6 चार्ज हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा ये, आर्केनो हो जाएगा। बहुत सिंपल है, आर्केन हो जाएगा। अब जैसे एग्जाम्पल है अपने पास B12 है H16+2, कोई दिक्कत नहीं है, इस फॉर्मेट को मैं लिख लूंगा B12 है H12 है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने कम हो गई,
4 कम हो गए, मतलब 4 अपने को ऐड करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 अपन माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा टोटली, B12 है, H12 है, -2। और -2 जब आ जाता है तो इसको अपन क्या बोल देंगे, क्लोजो बोल देंगे। चलिए आगे चले। दूसरी बात, कार्बोबोरेंस की लेते हैं। नेक्स्ट अपन कार्बोबोरेंस की लेते हैं, जहां पे कार्बन आते हैं, बोरोन आते ही नहीं है। BH2 या फिर B2H2 B2H6 याद ही नहीं है, तो अपन कैसे करेंगे। कार्बोरेंस, देखिए आप इसको इस तरह से देखना, जैसे अपना मान लीजिए BH है। BH किसके इक्वल होता है, कार्बन की। मतलब कार्बन में 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोरोन में 3 हो गए, हाइड्रोजन में 1 हो गया, टोटल टोटल 4 हो गए। तो BH किसके इक्वल है, BH अपना इसको इक्वल है कार्बन के। इसी तरह से BH2 किसके इक्वल हो जाएगा, नाइट्रोजन के। BH3 किसके इक्वल हो जाएगा, ऑक्सीजन के। और ये जो फैमिली है सारी यही रहेगी। जैसे कार्बन के नीचे सिलिकॉन आ गया, जर्मेनियम आ गया, स्टेनस आ गया, लेड आ गया। इस तरह से नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस आ गया, आर्सेनिक आ गया, एंटीमनी आ गया, बिस्मिथ आ गया। ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आ गया अपना, सिलीनियम आ गया, टेल्यूरियम आ गया, पोलोनियम आ गया, ठीक है। तो ये अपने को कार्बन आए या फिर सिलिकॉन आए, जर्मेनियम आए, ये जितनी फैमिली आ रही है उसको अपन यूज किसकी तरह करेंगे, BH की तरह यूज करेंगे। कारण मैंने आपको बता दिया कि इन सब में 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, तो BH की तरह यूज कर लेंगे। इन सब में 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, तो अपन BH2 की तरह यूज कर लेंगे, 3+2। बी का 3 होता है, हाइड्रोजन 2 हो गया। और इन सब में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो अपन इसको किसकी तरह यूज करेंगे, BH3 की तरह यूज करेंगे। क्लियर है मुद्दा यहाँ तक। अब एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आ जाता है, एग्जाम्पल अपना इस तरह से आ जाता है कि CB3H9 ये किस टाइप का बोरेन है, ठीक है। तो यहाँ तक B3H9 तक तो अपने को बात समझ में आ रही थी। अब बीच में कार्बन और आ गया, तो कार्बन को अपने को कन्वर्ट करना है किस पे, कार्बन को अपन किस में कर सकते हैं, BH में कर सकते हैं। तो ये अपना BH हो गया, ये ऐसा कैसा लिख देंगे, B3H9। इसको कंबाइंडली लिखेंगे तो B4 हो गया, 3 and 1। और हाइड्रोजन कितने हो गए, 10 हो गए, ओके। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, B4H4 के टर्म में। तो यहाँ पे 6 हाइड्रोजन कम है, तो -6 हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा अपना, आर्केन हो जाएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, बहुत ईजी है, वेरी बिल्कुल ईजी है। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, मान लीजिए एग्जाम्पल है अपना C2B9H12 माइनस। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि C2 को अपन क्या लिखें, BH लिखेंगे C को। तो C2 को क्या लिखेंगे, B2H2 लिख दूंगा। और ये ऐसा कैसा है, B9H12 माइनस। अब इसको कंबाइनली लिखूंगा मैं, तो B2 and 9, तो B11 हो गई। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 and 12 है, तो 14 हो गई, -1 हो जाएगा। तो B11, हाइड्रोजन को भी अगर 11 करूंगा मैं, तो 3 हाइड्रोजन कम है, तो यहाँ पे -1 था, ओके, -1 है। तो -1 तो पहले से ही है, 3 हाइड्रोजन और कम है, तो -3 और हो जाएंगे। तो हो जाएगा B11H11-4। इसको मैं बोल दूंगा, नेडो बोल दूंगा। थोड़ा सा भी चूक गए, अपने को आर्केनो मिल जाएगा या फिर क्लोजो मिल जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल सावधानी से इस क्वेश्चन को सोल्व करना अपने को। अब मैं बात करता हूँ हेट्रोबोरेंस की। अपन बात करते हैं हेट्रोबोरेंस, किस तरह के सवाल आते हैं इसमें। हेट्रोबोरेंस, देखिए हेट्रोबोरेंस नाइट्रोजन के अलावा जो भी आएंगे उनको अपन हेट्रोबोरेंस बोल देंगे, ओके। जैसे एग्जांपल मैं लेता हूँ नाइट्रोजन NB3H8, ये एग्जांपल लिया मैंने। तो नाइट्रोजन को अपन क्या लिख सकते हैं, नाइट्रोजन को अपन लिख सकते हैं BH2, अभी बताया मैंने। देखिए BH2, अगर सल्फर आता है तो BH3 लिख देते हैं,
ठीक है, बस यही कहानी है और कुछ नहीं है। इसको क्या लिख देंगे, B3H8 लिख देंगे। कंबाइन अपन कैसे करेंगे, 1 8 3 4 हो जाएंगे और यहाँ पे 2 एंड 8 ये हो जाएंगे 10। समझ में आ रहा होगा अब आपको। H4 लिखेंगे तो 6 हाइड्रोजन कम रह गए, 6 आ जाएगी, तो हो जाएगा अपना आर्केनो। क्लियर है अब तो। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसमें। S B3H7 कीजिएगा। S को अपन क्या लिखेंगे, BH3, बाकी ऐसा कैसा लिख देंगे, B3H7। कंबाइंडली लिखेंगे तो ये हो जाएगा अपना B4H10, क्या हो जाएगा, आर्केन हो जाएगा। क्लियर है मुद्दा, बढ़ सकते हैं आगे। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे आप खुद सॉल्व करना। GeC2B9H11, तो जीई को क्या लिखेंगे, सी को क्या लिखेंगे, ये मैंने आपको समझा रखा है। जीई को अपन लिख देंगे, वही CS लिख देंगे, और C2 को भी अपन C2H2 लिख देंगे, सॉरी B2H2 लिख देंगे। ठीक है, करके देख लीजिएगा। इसको मैं लिखूंगा BH, इसको भी BH ही लिखते हैं कार्बन को, लेकिन दो है तो B2H2। इसको क्या लिख दूंगा, B9H11। टोटल B कितने हो जाएंगे, 9 2 एंड 1, तो ये हो गए अपने 12 है, B12 है। हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 11 2 13 और 1 14, हाइड्रोजन 14 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा अपना 2 में 2 माइनस ऊपर चला जाएगा, नीचे क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप बिल्कुल कर सकते हैं। इजी क्वेश्चंस यहाँ पे अपने को देखने को मिलते हैं। अब मैं बात करता हूँ जिंटेलाइंस की। जिंटेलाइन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट देखिए, चलिए इनको अपन बोलते हैं, ये भी एक तरह के क्लस्टर्स होते हैं। और क्लस्टर्स में विदाउट लिगेंड क्लस्टर्स होते हैं। यहाँ पे एक हेडिंग और लगा लीजिएगा आप। अपन क्लस्टर्स अपन ने पढ़ा नहीं है क्या, जिंटल आइसोबल क्लस्टर्स, क्लस्टर्स देख लेंगे इसको भी अपन। विदाउट लिगेंड क्लस्टर्स को अपन क्या बोलते हैं, जिंटेलाइन बोलते हैं। ठीक है, विदाउट लिगेंड क्लस्टर्स। ओके है, देखिए तो जैसे मान लीजिए लेड है, पीबी 5 है। कितना है, PB5 है, -2। बस ऐसे ही एक बार थोड़ा सा आपको कर रहे हैं। दूसरा मैंने लिखा है बिस्मिथ 4 -2। क्लस्टर्स का मतलब बहुत ज्यादा, नंबर ऑफ जो एटम्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं, 4 5 6 इस तरह से। टेल्यूरियम टेल्यूरियम 6, और ये मान लीजिए कर दिया मैंने +4। तो लेड को अपन क्या लिखते हैं, लेड को अपन क्या लिखते आए हैं, भी नाइट्रोजन के नीचे है लेड। देखिएगा, इसके नीचे है लेड। हाँ जी, कहा गया अपना लेड, सॉरी, कार्बन के नीचे लेड है, BH लिखेंगे। चलिए, तो इसको मैं BH लिखूंगा। 5 है तो क्या हो जाएगा अपने, B5H5 हो जाएगा। ये हो जाएगा अपना B5H5। ओके, और -2 है तो कौन सा बोरेन हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा। क्लियर है। दूसरा देखिए, बिस्मिथ, बिस्मिथ नाइट्रोजन के नीचे है बिल्कुल, तो इसको BH2 लिखूंगा। और यहाँ पे 4 है बिस्मिथ, ठीक है, ये 4 है तो ये हो जाएगा B4H8 हो जाएगा। तो -2 पर है, ऐसा कैसा लिख देंगे। इसको थोड़ा सा मैं BnHn की टर्म में लिखूं तो B4H4, 4 हाइड्रोजन कम हो गए तो यहाँ पे -4 कर देंगे। ये हो जाएगा अपना B4H4 -6। इसको मैं बोल दूंगा आर्केनो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। टेल्यूरियम तो अपन बोलते हैं BH3, और ये कितने 6 है, ये लीजिए।
यहाँ पे +4 है, तो इसको अपन लिखेंगे B6H18 +4। अब मैं इसको BnHn के टर्म में अगर लिखूं तो B6H6, यहाँ पे 12 है, हाइड्रोजन है वो कम हो जाते हैं, ठीक है, तो उसको मैं ऊपर ले जाऊंगा, -12 है, ये हो जाएगा अपना B6H6 और -8 हो जाएगा, इसको अपन बोल देंगे हाइपो बोल देंगे। शायद कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। एक एग्जांपल आप खुद भी कीजिए, जैसे मैंने दे दिया P4, ओनली P4 दे दिया। क्या है ये P4? है फास्फोरस, लेकिन किस टाइप का बोरेंस है, वहां पे अपने को थोड़ा सा वहां पे क्या करना पड़ेगा, अपने को इतनी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी कि अपने को बोरेंस वाला पार्ट पूरा समझ में आए। तो P4 अपना जिंटेल है, ठीक है, चलिए P है, मतलब आप तो जिंटेल कुछ नहीं होता है, एक एटम होता है। P को अपन क्या बोलते हैं, P नाइट्रोजन के नीचे आता है तो BH2 बोलते हैं, और ये 4 है तो ये 4 हो गया, तो ये हो जाएगा B4H8 हो जाएगा। B4H8 को अपन क्या लिखेंगे, B4H4 -4 लिखेंगे, तो ये अपना हो जाएगा नीड हो जाएगा। इतनी सी तो बात है, कर देंगे, मेरे हिसाब से हो जाएगा मामला सेट। अब एक की जो आइसो बल की अपन बात करते हैं, वो सारी चीजें आते हैं क्लस्टर्स में। क्लस्टर्स का मतलब जिसमें लिगेंड भी होते हैं और मेटल भी होते हैं, ठीक है, और एक बड़ी संख्या में होते हैं। चलिए, तो क्लस्टर्स, क्लस्टर्स में ही अपन एक चीज पढ़ते हैं, आइसोबल प्रिंसिपल। आइसोबल प्रिंसिपल, ठीक है, आइसोबल प्रिंसिपल एक चीज की अपने को हेल्प ये करता है, आइसोबल प्रिंसिपल की, जो भी अपन क्लस्टर्स के बोरेंस अपन निकालते हैं, कौन सा बोरेंस है क्लस्टर में, तो अपने को क्या मदद करता है। जैसे अपने ईएन रूल्स पढ़ा, ईएन्स रूल में अपन अगर बेसिकली बातें करें तो उसको अपन 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स भी बोलते हैं। और 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स, जब कंपाउंड अपने को दिया जाएगा, जो भी अपने को क्लस्टर्स दिया जाएगा, उसमें अगर लिगेंड कम फुलफिल लिगेंड हो, लिगेंड मैक्सिमम 6 होते हैं, अगर 6 लिगेंड हो, देखिए आपको मैं बताऊं, अगर ऐसा लिगेंड हो Ml6, तो उसको अपन बोल देंगे 18 इलेक्ट्रॉन। अगर Ml5 हो तो उसको अपन बोल देंगे 17 इलेक्ट्रॉन। Ml4 हो तो उसको अपन बोल देंगे 16 इलेक्ट्रॉन। Ml3 हो तो उसको बोल देंगे 15, और अपना Ml2 हो तो उसको अपन 14 इलेक्ट्रॉन बोल देंगे। क्लियर है? 18 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन को अपन जो लेबलिंग अपन करेंगे आइसोबल की, तो उसको अपन 8 इलेक्ट्रॉन से मतलब पहचान करेंगे। 17 को 7 इलेक्ट्रॉन से, 16 को 6 इलेक्ट्रॉन से, 5 इलेक्ट्रॉन से, और ये 4 इलेक्ट्रॉन से। ये अपने को आइसोबल लेबलिंग प्रिंसिपल यही सिखाता है अपने को। अब 8 इलेक्ट्रॉन, जैसे 4 इलेक्ट्रॉन है तो अपन इसको क्या बोलते हैं, कार्बन बोलते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन को CH बोल सकते हैं, इसको CH2, ये CH3 एंड ये CH4। बस ये अपने को रिप्लेस करना आना चाहिए। 18 इलेक्ट्रॉन को अपन किससे रिप्लेस करेंगे, अपन CH4 से करेंगे। इसी तरह से 14 इलेक्ट्रॉन को किससे रिप्लेस करेंगे, ओनली कार्बन से रिप्लेस करेंगे, ठीक है, और कोई फर्क नहीं पड़ता। एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूं, अगर मान लीजिए 14 इलेक्ट्रॉन को अगर मान लीजिए मैं CH से रिप्लेस करूं, तो क्या करना पड़ेगा अपने को, CH+ करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि CH में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए और CH+ में कितने हो गए, वही 4 हो गए। समझ में आ रही मेरी बातें? अगर मैं 15 इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस करता हूं CH से, और अगर मैं रिप्लेस करना चाहता हूं किससे, CH2 से, तो CH2 को क्या करूंगा मैं, CH2+ लिखूंगा। आपकी जो मर्जी है वो करना, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल पे आते हैं, पहला एग्जाम्पल लेते हैं। B3H7 FeCO3 ऑल ट्वाइस। देखिएगा इसको, हाँ जी, ये क्या है अपना Ml3, ये दिख रहा है अपने को, मेटल लिगेंड कितने 3 है, यही तो बात है।
Ml3 को अगर मैं आपको अपन बोलूं कि Ml3 क्या अपना, Ml3 अपना 15 इलेक्ट्रॉन, बस इतना ध्यान रख लेना आप तो। Ml3 का मतलब कितना है, 15 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है? तो ये तो ऐसा कैसा आ जाएगा, B3H7, 15 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना हो जाएगा, CH। 15 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना हो जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, और 5 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा। क्या मैं सही हूं? तो चले आगे। ओके, ये कितना अपना होल्ड ट्वाइस है, ट्वाइस लगा रखा है। हाँ जी। चलिए तो अब इससे पहले अपन एक चीज और यहाँ पे देखने जा रहे हैं। जब भी अपन मेटल लिगेंड की अपन बात करते हैं तो उसमें आप ये ये जो कॉन्सेप्ट है अपना Ml3 का 15 इलेक्ट्रॉन का, इसको आप थोड़ा सा चेक कीजिए। और चेक करने कैसे चेक करेंगे, इसमें आप इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आयरन्स में, मतलब Fe की अपन बात करें तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं Fe में, डी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अब तो डी इलेक्ट्रॉन बता दो कितने हैं, डी इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसमें, या फिर लास्ट ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 है। ये 26 पे आता है तो 8 हो गए। ओके, कार्बोनिल में 2 और 3 कितने हो जाएंगे, 6, तो कितने हो जाएंगे, 14। इसको भी जरा आप ध्यान रखना है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए मैंने आपको ये चीज जो बताई है कि अगर इसमें इलेक्ट्रॉन Ml3 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने, 14 है, इलेक्ट्रॉन 14 है, तो अपन क्या करेंगे, तो अपन क्या करेंगे, CH पे प्लस लगा देंगे। क्या मेरी बात से आप सहमत है? अब तो क्या काम करना, आप तो आइसोबल लेबलिंग को भूल जाना एक बार के लिए। आप इसमें इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेना, 14 है। और 14 इलेक्ट्रॉन को अपन क्या बोलते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन को अपन क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं। आप तो इतना काम भी कर लेना। ठीक है, दोनों बातें सिखाऊंगा मैं आपको। CH+, पहले आप इससे क्वेश्चन सॉल्व कर लो। तो B3H7, सी को मैं क्या बोलता हूँ, सी को क्या बोलते हैं, अब वापिस सी की बात आती है तो अपन सी को क्या बोलते हैं, BH बोलते हैं। तो ये हो जाएगा अपना BH2 प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है। ये लीजिए प्लस, ये 2 हो गया। फिर से इसको सोल्व करते हैं तो B3H7 ऐसा कैसा, और ये हो जाएगा अपना B2H4 प्लस, और स्क्वायर है तो ये हो जाएगा +2। इसको आप सोल्व कर लो तो टोटल बी हो जाएंगे 5, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे टोटल 11, +2 हो जाएगा। तो ये लीजिए B5H5, तो यहाँ पे 6 कम है तो 6 माइनस चले जाएंगे तो -4 हो जाएगा। तो इसको अपन बोल देंगे नीडो बोल देंगे। अब आपकी जानकारी के लिए अपन ने 14 इलेक्ट्रॉन काउंट कर लिए, इसको सी बोल दिया, और सी को मैं क्या बोलता हूँ, BH बोलता हूँ। बस, मतलब इस कंप्लीटली को अपन क्या लिख देंगे, BH लिख देंगे, काम खत्म अपना। चलिए आ जाइए, B3H7 ऐसा कैसा है, और ये हो जाएगा अपना BH। टोटल काम कर लो, B4H कितने अपने 8 है, तो ये हो जाएगा B4H4 - 4, तो ये हो जाएगा नीडो। मैं क्या कह रहा हूँ आपको, आपको कुछ भी ध्यान नहीं करना, सब कुछ भूल जाओ आप। ठीक है, चलिए दूसरे एग्जाम्पल पे अपन आते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, दोनों वे से आपको सिखाऊंगा, इस चीज को भी करना आपको। चलिए, एक एग्जाम्पल है। देखिए, पहले एग्जाम्पल में अगर आपको कहीं पे भी कंफ्यूज लग रहा है तो आप एक चीज कीजिएगा जो मैंने आपको बताया है। आप तो ये जो लिगेंड है इसमें इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो। तो देखिए टोटल जो अपन बात करते हैं, मेटल की बात करते हैं, तो टोटल लास्ट जो ऑर्बिटल्स है उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो इसमें कितने अपना 4d6, सॉरी सॉरी सॉरी, ये हो जाएगा अपना 3d6 4s2, ये हो जाएगा। तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए, और कार्बोनिल का 2 होता है तो 614 इलेक्ट्रॉन हो गए। 14, और 14 को अपन क्या बोलते हैं, 14 को अब यहां से आप देख लेना, 14 को अपन क्या बोलते हैं, 4 बोलते हैं। आप कार्बन से रिप्लेस कर दीजिए, मेरे बेले से कुछ भी नहीं करना।
ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा, कार्बन से रिप्लेस कीजिएगा, बाकी छोड़िएगा झंझट। ठीक है, तो कार्बन से रिप्लेस किया, कार्बन को अपन क्या बोलते हैं, बीएच बोलते हैं। आपको अगर ये चीज थोड़ी डिफिकल्ट लग रही है, बाकी ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल चलिए, कार्बन पी B10H11 कर दीजिएगा आराम से। कार्बन को अपन BH बोलते हैं, फास्फोरस को अपन BH2 बोलते हैं, और ये ऐसा कैसा ही है B10H11, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बोरॉन कितने, एक एक दो 10 12 हो गए। हाइड्रोजन कितने, 11 2 13 14 हो गए। बता दीजिएगा, क्लोज हो आ जाएगा। इस तरह से अपने को देखना है। अब देखिए एक एग्जांपल, Fe आई CP मतलब 3 कार्बन है ना, साइक्लोपेंटाडाइनिल जिसको अपन बोलते हैं। आगे B4H6, फिर कोबाल्ट YCP2। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, देखिएगा। बस ऐसे एग्जाम को आपको सोल्व करना, प्रैक्टिस करना अपने को, अपने ऊपर निर्भर करता है। तो देखिए मेटल कार्बोनिल एक तो ये रहा और एक ये रहा, मेटल कॉम्प्लेक्स जिसको अपन बोलते हैं, दो है। तो इसमें अपन इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो 8, प्लस पाई को मैंने क्या बोला है, टोटल इलेक्ट्रॉन। तो टोटल यहाँ पे कार्बन कितने हैं, साइक्लोपेंटा डाइनल, तो कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। साइक्लोपेंटा कार्बन है ना, 5 हो गए, तो ये तो हो जाएंगे 13। ओके, 13 को क्या बोलता हूं मैं, देखिए 14 को कार्बन, 13 को क्या बोल देंगे, एक कम है तो C+ बोल दूं। ओके, देखिए अपनी लैंग्वेज में, केवल अपनी लैंग्वेज में, ठीक है, इसको मैं बोल देता हूं C+ बोल दिया। ठीक है, हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन अपने को ऑब्जेक्टिव करना है। ठीक है, चलिए दूसरा, यहां पे देखिए कोबाल्ट, कोबाल्ट है अपना, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, आप काउंट कीजिएगा। 3D7 आता है शायद, आयरन के बाद में आता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, एडिनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट। ओके, तो 9 हो गए, और ये हो जाएंगे 5, तो ये हो जाएंगे अपने 14। और 14 को मैं क्या बोलता हूँ, 4 बोलता हूँ, मतलब कार्बन बोलता हूँ। चलिए, अब इसको मैंने C+ से रिप्लेस कर दिया, इस पूरे को इससे मैंने C से रिप्लेस कर दिया। करना क्या आपने को, C+, उसके बाद में ये ऐसा कैसा B4H6, फिर ये कार्बन ऐसा कैसा। सी को क्या करते हैं अपन, सी को क्या करते हैं अपन, BH से रिप्लेस करते हैं, और प्लस आ जाएगा। ठीक है, ये लीजिए, और ये हो जाएगा अपना B4H6। सी को वापस में BH से रिप्लेस कर दूंगा, तो बी कितने हैं टोटल, टोटल भी हो जाएंगे अपने 4 2 6, और हाइड्रोजन कितने अपने 8 हो जाएंगे, और ये प्लस है, ये अपना प्लस है। ट्वाइस वगैरह, हाँ जी यहाँ पे ट्वाइस है, थोड़ा सा इसको भूल गए थे अपन। ट्वाइस है मतलब B2H2, इसका भी ध्यान रखना अपने को, B2H2 है, ट्वाइस है ना। ओके, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, बोरोन तो हो जाएंगे अपने B7, और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 6 2 8 1 9, लिख देता हूँ इसको थोड़ा सा, ये हो जाएंगे B7, काउंट कर लीजिएगा। हाइड्रोजन है अपने 8 1 9, और प्लस है। ओके, यहाँ तक देखिएगा। आगे B7H7 प्लस है, ऊपर कर देंगे अपन, तो ये हो जाएगा अपना -2 -1। ठीक है, अब देखिएगा, देखिएगा अब आप कि यहाँ पे अपन ने देखा कि अपन कार्बन से रिप्लेस कर रहे हैं, तो अपना आंसर सटीक नहीं बैठ रहा है, तो अपने को टेक्निक वो यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, जो मैंने आपको क्या बताया था कि जो ये वाला सेटिंग बताई थी। ओके है, चलिए इसी सेटिंग पे अपन चलते हैं, वापिस आ जाते हैं। ये 13 को अपन क्या बोलते हैं, 13 को अपन बोलते हैं, 13 को अपन, देखिए वैसे तो अपन C+, ठीक है, लेकिन अगर अपन बात करें ये क्या है अपना ML5 है, क्या ये ML5 है।
बिल्कुल सही है। ML5 है, और ML5 को अपन क्या बोल देंगे, ML5 को अपन बोल देंगे, हाँ जी, CH बोल देंगे। ML5 को अपन क्या बोल देंगे, CH बोल देंगे, सॉरी, ML3 है ये, इसको अपन क्या बोल देंगे, CH बोल देंगे, ठीक है। तो ये CH, या फिर कार्बन के अलावा दूसरा भी आप रिप्लेस कर सकते हो, तो ये टेक्निक अपने को हटानी है एक तो। अब फिर से समझना, देखिएगा, 13 14 इलेक्ट्रॉन अपन ने निकाल लिए, लेकिन आप CH की फॉर्मेट में आप निकालो, ठीक है, CH की फॉर्मेट में निकालो, तो यहाँ पे CH कितना है, ये 15 हो जाएगा, अपने को चाहिए 13, तो क्या हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा। क्लियर है बात, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 14 अपना, तो ओनली क्या हो जाएगा, CH 15 है, तो यहाँ पे +1 हो जाएगा। अब इसको लिख देंगे, इस पूरे को CH लिखा अपन ने, +2, ओके, इसको B4H6 लिखा, ये ऐसा कैसा है, और इस वाले को पूरे पोर्शन को मैंने लिख दिया CH+, और इसका होल ट्वाइस है, तो ये हो जाएगा अपना CH+ का होल ट्वाइस। ओके, मेरी बात क्लियर है, ठीक है। अच्छा, इसके पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो चार्ज है वो कितना है, -5 का, तो शायद उसी से भी हो जाता, बस अपन यही भूल गए थे। चलिए, एक बार मैं इससे ट्राई कर लेता हूँ, फिर दूसरे वाले मेथड जो अपना सिंपल मेथड है उससे भी अपन करेंगे। तो ये हो गया, टोटल इस पे चार्ज कितना है, -5 है, ओके। इसको सॉल्व कीजिएगा फटाफट। CH को क्या करते हैं अपन, C को क्या करते हैं, देखिए CH कितने कार्बन, आप तो कार्बन टोटल कर लो, एक, यहाँ पे 2 C3 हो गई, हाइड्रोजन कितने, एक, और इसके अलावा अपने हाइड्रोजन हो जाएंगे यहाँ पे 2, B4, और ये हो जाएगा अपना B4 हो गई, और सॉरी, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे अपने, हाइड्रोजन एक हो गया, 6 7, 7 हो गए, और 4, 7 और 2 9 हो गई, हाइड्रोजन 9 हो गई, और बी कितने हो जाएंगे, B4 हो जाएगा, B4 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे प्लस, +2 रहा, और +2 रहा, तो माइनस के कितने हो जाएंगे, -1 हो जाएगा। क्लियर है, इसको आप करना। तो C को मैं क्या लिखता हूँ, BH लिखता हूँ, और C3 है, तो B3H3 हो जाएगा, शायद कोई दिक्कत नहीं है, और ये हो जाएगा B4H9 -1। इसको क्या कर सकते हैं अपन, टोटल B7 है, हाइड्रोजन टोटल कितने, 12 है, -1, तो ये हो जाएगा अपना 5 - 6 आर्केन हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये मेथड अपने यूज किया, दूसरा मेथड देखिए, इसे अपन करते हैं। 13 को मैं क्या लिखता हूँ, वापिस यहीं पे आपको समझा दूं, Fe5Cp B4H6 CO 5Cp2, और सबके ऊपर क्या है, -5 है, तो यहाँ पे इसको मैंने 13 लिखा, 13 को मैंने 3 लिखा, और 3 को मैं क्या लिखता हूँ, C+ लिखता हूँ, ओके। इसको मैंने 14 लिखा, 14 को 4 लिखा, और 4 को मैं कार्बन लिखूंगा, सिंपल। तो ये C+, और ये क्या अपना B4H6, और ये क्या अपना C, तो ये C2, ओके, ऊपर -5 है। C+ को क्या लिख देंगे अपन, अपन इसको लिख देंगे BH+, C को क्या लिखेंगे, BH लिखेंगे, तो BH+, और ये हो जाएगा अपना B4H6, C2 को मैं लिख दूंगा B2H2, और ऊपर -5 है, ओके। ये +1 है, ये -5 है, तो -4 कर दूं एक बार तो मैं, ठीक है, ब्रैकेट में -4 हो गया। बोरोन कितने हो गए, 1 5 2 7, बोरोन 7 हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए अपने, 1 6 7, और 2 9, 9 हो गए, ठीक है। अब देखिएगा, B7H7, 2 माइनस और ऊपर कर देंगे, -6 आर्केन, ठीक है। बेस्ट मेथड होता है अपने लिए ये, आपको आइसो लेबलिंग की पहचान नहीं करनी। एक एग्जांपल और करेंगे अब अपन, ठीक है, एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, चलिए, हाँ जी। एग्जांपल देख रहा हूं मैं एक अपने लिए,
इसी पैटर्न पे एक एग्जांपल अपना और देखेंगे। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट है अपना, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल्स ही आए नहीं अपने एग्जाम में, तो ज़्यादा कोई दिक्कत होगी नहीं। हाँ जी, देखिए निकल बाई C5H5, बस सिंपल है। ये आ जाएगा कौन सा टाइप का बोर है ना, नीडो है, आर्केनो है, हाइपो है, क्लेडो है, किस टाइप का है। तो मैं इसकी बात करता हूँ। निकल कितना हो गया अपना, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, प्लस ये 5 हो गया, कितने हो गए, 15 हो गए। 15 को क्या बोलूंगा मैं, 5, और 5 को मैं क्या बोलूंगा, CH, और CH को मैं क्या लिखूंगा, C को तो लिख दूंगा BH, और H अपना H है, H अपना क्या है, H है। ओके, तो ये हो जाएगा अपना BH2 हो जाएगा। मतलब अगर मैं बात करें अपन कौन से टाइप का बोल रहा हूँ, सिंपल बोरेन से ही, ठीक है, BH2 है। चले आगे, देखिएगा लास्ट अपना एक एग्जांपल है, जिसको अपन बोलते हैं कि जो क्लस्टर्स है, कंप्लीटली क्लस्टर्स जहाँ पे यूज करते हैं वो वाली चीजें। तो ये कुछ इस टाइप के एग्जांपल्स भी अपने आ जाते हैं। मान लीजिए जैसा कि CO, कोबाल्ट है, CO6, और ये कार्बोनिल 16, बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो गया अपने लिए है। चलिए, तो जैसे एग्जाम्पल अपना आ जाता है ओस्मियम 5, CO15, किस तरह से अपन इसको सोल्व करेंगे। क्लियर है बातें। 18 इलेक्ट्रॉन रूल अपन ने देखा, थोड़ा सा इसको अपन इजी करें। 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स को अपन थोड़ा सा अगर अपन इजी करें, अगर मैं थोड़ा सा ध्यान रखना, BnHn-2, इसको अपन क्या बोलते हैं, क्लोजो बोलते हैं। और इसको मैं क्या लिखता हूं, क्लोजो है ये, कार्बन नहीं है, क्लोजो है। इसको क्या लिखे, अपन लिखे 4n+2। ओके, 4n+2, और BnHn-4 को अपन क्या बोलते हैं, नीडो बोलते हैं। इसको लिखूंगा मैं 4n+4। इसी तरह से BnHn-6, इसको बोलता हूँ आर्केनो। BnHn-8, इसको बोलते हैं हाइपो। और BnHn-10, इसको बोलते हैं क्लेडो। तो इसको मैं लिख दूंगा 4n+6, ये हो जाएगा 4n+8, ये हो जाएगा 4n+10 हो जाएगा। ये 4n को अपन एक्टिव इलेक्ट्रॉन रूल की फॉलोअप में अगर अपन लिखें, तो इसको अपन लिखेंगे इसे 14n+2, ये हो जाएगा 14n+4, 14n+6, 14n+8, 14n+10। आपको क्या काम करना है, En निकालना, उसमें 14 का भाग देना है, और फिर जितना भी प्लस रहता है वो आपको इस देखना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं ये एग्जांपल बात करता हूँ, कोबाल्ट, कोबाल्ट है अपना, ठीक है। हाँ जी, CO6 की अपन बात करें, 6 है कोबाल्ट में, अगर अपन बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स इसमें हो जाएंगे अपने 9, 3d7 4s2, 9 इलेक्ट्रॉन हो गई। तो 9 × 6 कितना हो जाएगा, 54। ओके है, प्लस ये हो जाएंगे अपने 32, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, ये हो जाएंगे 686 हो गए। अब 86 में आपको क्या करना है, 14 का भाग देना, 14 का भाग देना है। इसमें क्या करो आप, 14 का भाग दो, कितनी बार जाएगा अपना वो देख लो। तो अपना 6 बार जाता है, 24 × 6, 6 बार चला गया। कितनी बार चला गया अपना, 6 बार चला गया। और अपने को शेष क्या मिलता है, शेष मिलता है 2, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, 40 × 6 + 2, 86 को आपको क्या करना है, इसमें 14 का भाग देना, जितनी बार जाता है उतनी बार, ठीक है। फिर प्लस आता है वो लिख लेना। तो ये कौन सा है,
ये वाला फॉर्मेटिंग है, मतलब इसको अपन क्या बोल देंगे, क्लोजो बोल देंगे। बिल्कुल सिंपल है ये भी। दूसरा एग्जांपल जो आपके सामने लिखा हुआ है, देखना करके। हाँ जी, ऑस्मियम, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें भी, ठीक है, चेक करना। तो 8 × 5 40 तो ये हो गए, प्लस कार्बोनिल 15 × 2 30, ये हो गए 70 हो गए। 16 है क्या ये? चलो 16 है, 16 कर लो आप इसको, ठीक है। ये हो जाएंगे 32, 72 हो गए अपने, ठीक है। अब 72 में आप 6 का भाग दो, कितने बढ़ जाएगा? 14 × 5 कितने हो जाते हैं? 70। तो इसको मैं लिख दूंगा 14 × 5 + 2। तो ये भी क्या हो जाएगा अपना, क्लोज हो जाएगा। क्लियर है? देखिए और भी एग्जांपल्स अपन ले सकते हैं। Fe2CO9, ओके। तो Fe आयरन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 होते हैं। तो 16 तो ये हो गए। इसमें कितने होते हैं? 2, 9 × 2 18। तो कितने हो जाएंगे? 34 हो गया। 16 का भाग दो, 16 दूनी 32, मतलब 16 × 2 + 2। तो क्या हो जाएगा? सॉरी, 14 का भाग देंगे इसमें अपन, 28, 28 + 6, तो ये हो जाएगा अपना R के 2, ठीक है। 14 का भाग देंगे। तो ये कहानी थी अपनी, कि अपन ने किस तरह से बोरेन्स को क्लासीफाई किया है, किस तरह से अपने को क्वेश्चन करना है। कुछ भी एग्जांपल्स है अपने को इन टर्म्स में अपने को ध्यान रखना है कि अपन क्या क्या यूज, सिंपल है यूज कर सकते हैं अपना। कार्बोबोरेंस है, बिल्कुल हो जाएगा अपना। जिंटेल है, बिल्कुल हो जाएगा, लिगेंड की भी चर्चा नहीं है। फिर लिगेंड वाले में चर्चा आती है। तो लिगेंड वाले में अपने को दो चीजें ध्यान रखनी है। एक तो अगर मेटल लिगेंड अगर क्लस्टर्स वाले हो, बहुत बड़े हो, तो अपने को क्या करना है, उसमें इलेक्ट्रॉन निकाल के 14 का भाग दे देना। और इस वाले फॉर्मेट को जरा ध्यान रखना। +2 शेष आता है तो क्लोज हो, +6 आता है तो आर्केन हो जाएगा, +10 आता है तो क्लेड हो जाएगा, ठीक है। एक अपना सिंपल आता है जिसे इस तरह से, उसमें अपने को क्या ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन्स निकाल के उसको रिप्लेस करो, रिप्लेस करो, इलेक्ट्रॉन निकाल के उसको रिप्लेस करो। और रिप्लेस करने का तरीका मैंने आपको ये बताया है कि अगर इलेक्ट्रॉन 14 आते हैं तो कार्बन से रिप्लेस कर दो, 15 आते हैं तो CH से रिप्लेस कर दो, 16 आते हैं तो इससे कर दो, 17 आते हैं तो इससे, ठीक है। या फिर मान लीजिए 17 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो आपको पता है कार्बन 4 तो ये हो गए, 3 ये हो गए, CH3 हो गए, ठीक है। बिल्कुल अपन इजीली इसको कर सकते हैं। तो आज की ये फाइनल क्लास हो गई अपनी। तो बाकी सारी जो क्लासेज है आप उनको देखिएगा प्रॉपर। अपन ने इस पे सिलेबस कवर करने की कोशिश की है। इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा सा मैं आपको और अगर बताऊं, तो आपको एक तो जैसे नाइट्रोसिल की स्ट्रक्चर वगैरह देखनी है। एक जैसे मान लीजिए जो अपने बाकी कंपाउंड्स है, जिसको अपन जैसे सैंडविच कंपाउंड है, सैंडविच कंपाउंड हो गया अपना, उनका स्ट्रक्चर आप देख लीजिएगा किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसमें टोटल EN कितने होते हैं अपने, या फिर दूसरे अपने जैसे मान लीजिए कि मेटल कॉम्प्लेक्सेस जो भी है, मेटल कार्बोनिल है, उनके यूजेज वगैरह है, ठीक है, कि कौन सा कॉम्प्लेक्स का एजेस प्रॉपर किस जगह यूज होता है, याद है ना, एंटी कैंसर में यूज होता है, इस टाइप के जो क्वेश्चंस वगैरह होते हैं। तो और इसके अलावा जो अपने इनऑर्गेनिक की अगर अपन बात करें, तो हाइब्रिडाइजेशन अपने को पता होना चाहिए, वेस्पर थ्योरी अपने को पता होनी चाहिए, वहां से एक दो क्वेश्चंस उठते हैं अपने को। नंबर ऑफ लिगेंड निकालना, सेफ निकालना हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन बात करेंगे कि जैसे ओवरलैपिंग क्या होती है, एमओटी बिल्कुल अपने को पता होनी चाहिए, ठीक है। और एमओटी में भी अगर अपन बात करें, तो एमओटी में जो अपने हेट्रो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, हेट्रो एटम्स होते हैं, उनकी एमओटी अपने को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल वो सिंपल एनसीईआरटी से अपन कर सकते हैं, 11th 12th में या फिर फर्स्ट ईयर में भी अपन को देखने को आराम से मिलता है। तो सिंपली वहां से अपने को बॉन्ड ऑर्डर के क्वेश्चंस है, बॉन्ड या फिर स्टेबिलिटी के क्वेश्चंस है ना, बॉन्ड लेंथ के क्वेश्चंस है, दो अपने को दे देंगे। जैसे मान लीजिए अपने को दे दिया, जैसे अपने को दे दिया, मान लीजिए CO दे दिया, CO+ दे दिया, CO- दे दिया, ठीक है। इसका बॉन्ड ऑर्डर
किसका ज़्यादा होता है, किसका कम होता है। तो यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन का एमओटी आप देखो अच्छे से, उसमें पता चल जाएगा आपको। जैसे O2+2 दे दिया, O-2 दे दिया, O-1 दे दिया, O, इनमें किसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, किसका कम होता है। तो सिंपल वो वाला पोर्शन जहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन, VSPER थ्योरी, इसके अलावा अपने को एमओटी थोड़ा सा अपने को अच्छे से कवर करना है, ठीक है। तो ये अपनी लास्ट, इस ये जो सेशन है अपना कंप्लीट, जो इस सेशन की अपने लास्ट क्लासेस यहाँ पे अटेंड किया है। तो आज आपको शुभकामनाओं के साथ मैं आपको इस जो अपना जो सिलेबस है इसको यहीं पे अपन ख़त्म करते हैं। बाकी अगर आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत हो, ठीक है, तो आप मेरे को पर्सनल जो मेरे नंबर है आपको मैं बता देता हूँ कि 9664284391, इन पे आप संपर्क करके आप कोई भी चीज़ है वो शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज केवल इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे।